अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। विदुर जी ने तद अभिप्रेत्य, उस अभिप्राय को समझ करके कि क्या होने वाला है, धर्मराज के अवतार थे, वस्तुतः यमराज के अवतार। तो विदुर जो है उस सारे रहस्य को समझ गए और धृतराष्ट्र से बोले, धृतराष्ट्रम अभाषत, क्या बोले, हे राजन शीघ्रम निर्गम्यताम, आप यहाँ से राजभवन से शीघ्र ही निकल जाइएगा। पश्य माने देखो, इदम भयम आगतम, ये भय उपस्थित हो गया है। प्रतिक्रिया नयस्य कुतश्चित करेचित प्रभु, हे प्रभु इस भय की का प्रतिकार किसी भी तरह से किसी भी भांत नहीं किया जा सकता। कुतश्चित माने कहीं से भी, और करेचित माने किसी भी प्रकार से, हे प्रभु इस भय की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसका निवारण हम नहीं कर सकते। सएव भगवान कालः सर्वेषां न समागत, वही काल भगवान जिसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, वही भगवान काल हम सभी के सामने उपस्थित है, समागत है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नो, येन च माने और, येन माने जिस काल के द्वारा, अभिपन्न माने आक्रांत होकर के, अयम माने यह प्राणी अपने प्रियतम प्राणों से भी सद्य माने शीघ्र ही वियुक्त हो जाता है, प्राण को भी त्यागना पड़ता है। किमुतान्यैर धनादि भी, और फिर धन आदि अन्य वस्तुओं की तो कहना ही क्या है, वो तो छूटती ही छूटती हैं। जब सबसे प्रिय अपने प्राण भी हरण कर लेता है यह काल भगवान, तो अन्य धनादि की तो बात ही छोड़िए। किमुतान्यैर धनादि भी। पितृ भ्रातृ स्वरित पुत्रा हतास्ते विगतम वय, तुम्हारे पिता माने भीष्मादिक, भ्राता माने पांडुआदिक, सुहृद माने मित्र और पुत्र, ये सब के सब हता मारे गए हैं। और ते वयः विगतम, तुम्हारी आयु भी अब ढल चुकी है, तुम्हारी आयु भी विगत माने समाप्त होने वाली है, नष्ट प्राय है। इनको याद भगाई वगैरह से बड़ा ये बड़े परेशान करते हैं। लाइए, विगतम वय, आपकी आयु भी ढल रही है। आत्मा च जराग्रस्त, यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर है गुरु भाई, तुम्हारा शरीर जो है जरावस्था से ग्रस्त हो रहा है। पर गे हम उपासते, आप दूसरे के घर में, यहाँ पर दूसरे के घर का सेवन कर रहे हो, ये भाव है। अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यथा भगवान, अहो आश्चर्य है, जंतु माने प्राणी की जीवन की जो आशा है वो बड़ी बलवती है। महीयसी माने बड़ी बलवान होती है। जैसे कि आप अभी भी जीना चाहते हैं, आपका सब कुछ तो नष्ट हो गया, पिता पुत्र भाई बंधु सब तो नष्ट हो गए, फिर भी आप जीना चाहते हैं। भीमे नावर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत, जो भीम जिसको तुम पकड़ के रोंदना मारना चाहते थे, वही भीम के दिए हुए आवर्जित माने दिए गए पिंड माने भोजन को आदत्ते माने आप स्वीकार कर रहे हैं। कैसे? गृह पालवत, कुत्ते के समान। जैसे कुत्ते को टूक डाल दिया जाता है ना, वैसे ही आप जो है अब बड़ कड़ी से कड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न होगा किसी भांति, इस दृष्टि से कह रहे हैं। अग्निर निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता, आपके पुत्रों ने लाक्षागृह में क्या आग नहीं लगाई? अग्निर निसृष्टो दत्तश्च गर माने विसरी दिया भीम को, और उनकी दारा माने पत्नी द्रौपदी को दूषित भी आपने किया, माने लज्जित भी करना चाहा, नग्न भी करना चाहा भरी सभा में। और हृतम क्षेत्रम, उनका क्षेत्र माने राज्य भी आपने हड़प लिया और धन भी हड़प लिया। ये साम माने जिनका आपने धन और क्षेत्र सब हड़प लिया। तद्दत्तयर्षविकियत, आप उन्हीं के इच्छा पर अपने प्राणों को जीवित रखना चाहते हो।
तद्दत्तई असुभी, आपके प्राण तो उन्हीं की कृपा पर है, उन्हीं के दिए हुए हैं, तो इनका कितना मूल्य और महत्व हो सकता है। तस्यापि तव देहो अयम कृपणस्य जीविषो, आप इससे बड़ी बड़ी कृपण अवस्था में हो, आपका यह आप अभी भी जीविषु हैं, जीने की इच्छा वाले हैं। आपका यह देह परेती जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है। अनिच्छ तो आप नहीं चाहते कि मैं बुढ़ा होता जाऊं और मर जाऊं, लेकिन ये जीर्ण हो रहा है। कैसे? जरया वाससी, वो जैसे पुराने हो जाते हैं तो वृद्धावस्था जब आ जाती है वस्त्रों की, तो वो फटने गलने लगते हैं, वैसे आपका देह भी सड़ने गलने लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। अभिप्रेत्य माने ज्ञात्वा, ननु तत्प्रतीकार क्रियताम, तो बोले उस समय आ रहा है, काल आ रहा है, तो उसका सामना करो, प्रतिकार करो। किम निर्गमनेन, यहां से घर छोड़कर भागने से क्या लाभ है? इस पर कहते हैं कि प्रतिक्रिया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सर्वे सामिति यही प्रतिकर्तव्यम ते हम अपनी, जो काल का प्रतिकार करते हैं उनको भी वो नहीं छोड़ता। कथम धनादि वियोग सोढ़ुम शक्य, धन आदि का वियोग होगा, इसको हम कैसे सह सकते हैं? इसीलिए कहा ये न चेती, अर्थात जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो धन की क्या है, ये भाव है। अभिपन्न का मतलब है अभिग्रस्त। अत्र अवस्थानम अति दैन्यम, आपका यहाँ पर अवस्थान माने निवास अत्यंत दैन्य, दीनता भरा हुआ है। तब देहो अयम कृपणस्य जिजीविषुम, और तुम्हारा ये दिखाते हुए वैराग्य को उत्पन्न कर रहे हैं। पितृ भ्रातृ 7 श्लोकों के द्वारा। आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह किया है, देखिए आत्मा च जराग्रस्त हो, क्योंकि वो आत्मा तो जराग्रस्त होता नहीं है। तो वही ये न पुत्रा हता, जिसने पुत्रों को मार डाला, उस भीम के दिए हुए पिंड को गृहपाल माने कुत्ते के समान, गृहपाल माने स्वा माने कुत्ता, निसृष्ट माने प्रक्षिप्त डाला गया, गर माने विष, दूषित माने अवमान किया। तद्दत्तई, उनके द्वारा दिए हुए अन्न आदि से आपके प्राण पल रहे, असु माने प्राण, उनसे कियत प्रयोजनम, आप किस प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं? न किंचिदपि तस्यापि तब एवं, आप इस अवस्था में हो तो इस प्रकार का दैन्य का अनुभव करते हुए भी, दैन्यम अनुभवतोपि परैति क्षीयते, फिर भी आपकी जो है ये अवस्था नष्ट हो रही है, ये भी दिनों दिन आपका शरीर गिरता ही जा रहा है। एवं धीरो भवो, इसलिए तुम धीर हो जाओ, ये इन्होंने कहा। अब यहाँ श्रीधर बंशीधर स्वामी जी का 17 तक हो गया, 18 यहाँ से राजनीति। त्वत्त पूर्वतन राज्ञाम अयम एव अन्ते धर्मो अतस्तुमपि तम गृहाण, आपसे पूर्ववर्ती जो राजा हुए है ना, उनका भी यही अंतिम धर्म था, क्या वन को चले जाते थे अंतिम समय में। त्वमपि तम गृहाण, आप भी उसी व्रत को स्वीकार करो। तत्कालातिक्रमणम, ये काल का अतिक्रमण हो रहा है। प्रतीकार माने निवृत्ति का उपाय, इत्यर्थ। यदि कश्चिद अवशिष्य तदा तु सोपि भवेद एविति भाव, यदि कोई अवशेष रहता है तो वह भी होगा, ये भाव है। कालस्य अप्रतिक्रियत्वम तु, काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई निवृत्ति का उपाय नहीं है। बलेन सचिवैर बुद्ध्या मंत्रै औषधिभिस्तथा सामादिवीरूपायैश्च कालम नात्यैति वै जन, वै माने निश्चित ही, जन माने मनुष्य अपने बल का प्रयोग कर ले, सचिव माने मंत्रियों का प्रयोग कर ले, बुद्धि का प्रयोग कर ले, मंत्र औषधियों का तथा प्रयोग कर ले, साम दाम दंड भेद आदि उपायों का प्रयोग कर ले, लेकिन जन कालम नात्येति, मनुष्य जो है काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। काल तो सबको निगल ही जाता है, अष्टम स्कंद में कहा जाएगा। नान्तकस्य क्रिया कापी, अंतक माने यमराज की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है।
अंतक नाम अंतक नाम यमराज का है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये गारुडोक्ति गण पुराण की उक्ति है। हे प्रभु, प्रगता भा प्रतिभा यस्येति प्रभु, जिसकी भा माने प्रतिभा, प्रगत माने प्रकृष्टि को माने उत्कृष्टता को प्राप्त है, जिसकी भा माने जिसकी प्रतिभा, वो प्रभु है। अच्छा। प्रभु का किया है यहाँ पर। प्रसोदरादित्वम आश्रित्य भा शब्दस्य भूरादेश है ना, भा को भू आदेश हो गया है। अच्छा। प्रभु, भा माने प्रतिभा, जिसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है वो प्रभु है। प्रभु ठीक है ना जी। तो वो प्रभु, भा को भू आदेश हो गया प्रसोदरादिनी से। तब तो बुद्धिर न स्थिरा। तो ये सूत्र है क्या? नहीं, वो है प्रसोदरादिनी यथोपदिष्टम वार्तिक है। अच्छा, वार्तिक। हाँ। तब तो बुद्धिर न स्थिरा, तुम्हारी बुद्धि तो स्थिर नहीं है। अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, माने धृतराष्ट्र से कह रहे हैं विदुर जी। ये तो अप्रतिक्रियस्यापि प्रतिक्रियाम यसे, जिस काल की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस काल को का भी आप प्रतिकार करना चाहते हैं। इसका मतलब आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ये भाव। येन कालेन प्रिया धनादय प्रियतरा स्त्रियादय प्रियतमा प्राणा, जो काल अपने प्रिय धन इत्यादि को भी नष्ट कर देता है और धन से भी प्रियतर स्त्री आदि को नष्ट कर देता है, और उससे भी स्त्रियों से भी प्रियतम माने अत्यंत प्रिय प्राण, उनको भी ये ले बैठता है। ये तो अग्नि प्रदीप्त गृहांतर्गत धनस्त्र्याद्यादानाय तत्र प्रवेशम न कश्चित करोति। घर में आग लग गई, अग्नि प्रदीप्त गृह हो गया, उसके अंतर्गत धन रखा हुआ है अथवा स्त्री बैठी हुई है, तो धन स्त्री आदि आदानाय, धन को निकाल लाओ, स्त्री को घर में से निकाल लो, ये समझ करके तत्र प्रवेशम न कश्चित करोति, जलते हुए घर में कोई नहीं घुसता। घुसूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो इसलिए धन और स्त्री से प्यारे अपने प्राण हैं। प्राणानाम प्रियतमत्वम, प्राण का ही प्रियतमत्व है। स्त्री प्रियतर है, धन प्रिय है। उपास से उपासना करते है ना, ये क्या है, सब अस्त्रार्थ। यहाँ पर उपास से में सप प्रत्यय किया है, कर्तरी सबसे, वो आर्स मान करके साधु समझना चाहिए। न श्रेय साधनाय ईहसे मृतस्यापि तव परलोक सुखाप्तिर न भविष्यति इति भावः। न श्रेय साधनाय ईहसे, आप श्रेय माने कल्याण के साधन के लिए न ईहसे प्रयास नहीं कर रहे हो। मृतस्यापि तो परलोक सुखावाप्तिर न भविष्यति, आप मर जाओगे तो परलोक में भी तुम्हें चैन सुख नहीं मिलेगा, ये भाव है। परलोके सुखम नेति चेतरी यैव दीर्घ जीवनम अस्तु इत्यभिप्रायश्चेतरी त्वं निरपत्रप। परलोक में सुख नहीं होगा, है ना, इति चेत, यदि ऐसा मानते हो तो तरही माने तो यही माने इसी जीवन में मेरा लंबा जीवन, लंबी आयु हो जाए। यदि आपका ऐसा अभिप्राय है, इत्यभिप्रायश्चेत, यदि आपका ऐसा अभिप्राय, तरही त्वं निरपत्रप, तो तुम निर्लज्ज हो, ये कहा है। निरपत्रप निर्लज्ज। अहो जीविताशा बहुकालम जीवामी, जीवन की तुम्हारी जो इच्छा है, बहुत काल तक मैं जीवित रहूं, ये जो इच्छा है वो बड़ी महीयसी माने प्रबल है। महीयसी माने प्रबल है, बृहत्तमा है। अहो ये अज्ञातिरेक, अज्ञान की कोई सीमा नहीं। यया जीविताशया भीमेन आवर्जितम, जिस जीवन की आशा में ही भीम के द्वारा दिए गए तिरश्चीन हस्ते न, माने बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से दिए गए पिंड को तुम स्वीकार करते हो सकता है भीम बाएं हाथ से देता हो, उनको बाएं हाथ से देना वर्जित है। कुत्ते आदि को तो दे सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े को नहीं, वही भाव यहाँ पर है। ननु भीमस्य कनिष्ठ पुत्रत्वेन मत्पुत्रत्वात् तद्दत्तानेन
शरीर पोषणम नानुचितमिति चेत, भाई भीम जो है मेरे कनिष्ठ छोटे भाई पांडु का पुत्र है, इसलिए मैं मत पुत्रत्वात्, वह मेरा ही पुत्र हुआ, मेरा भतीजा मेरा ही पुत्र हुआ, तो तद्दत्तान्य न, उसके द्वारा दिए हुए अन्न से मैं शरीर का पोषण कर रहा हूं, तो ये उचित ही है, अनुचित नहीं है ना अनुचितम। यदि आप ऐसा मानते हो तो सत्यम माने ठीक है। विषदाना देना, आपके पुत्रों ने पांडवों को विषदान किया, लाक्षागृह में आग लगाई, द्रौपदी का चीरहरण इत्यादि। तू त्वया अपराधत्वात्, तुमने अपराध किया है इन पांडवों का, और तद्दत्तम अन्नम, उनके द्वारा दिए हुए अन्न को विषोपमम, जो विष के ही तुल्य है, इसी अभिप्राय से कहा है अग्नि इत्यादि श्लोक में इत्यर्थ। तद्दत्तान पुष्टेर लज्जा करत्वान मृतिरेव, उसके भीम के द्वारा दिए गए अन्न से अपने शरीर का पोषण कर रहे हो, यह तो तुम्हारी मृत्यु के ही समान है, इससे तो मृत्यु ही गरीयसी माने अच्छी है। अतो निर्गम्यताम, इसलिए निकल जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये संबंध है। नन युधिष्ठिरादि नाम मई तात्पर्यत्वात् न निर्जिगमिष्यामि इति चेतत्रा, भाई चलो भीम तो थोड़ा उद्धत है, वो ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन युधिष्ठिरादि तो बड़ा नम्र भाव मेरे सामने रखते हैं, है ना, वो तो मुझसे जो है संबंध रखते हैं, तो इसलिए मैं नहीं निकलूंगा। यदि आप ऐसा मानते हो तो कहते हैं कृपणस्य परान्नादन निरतस्य, जो दूसरे के अन्न को अदन माने खाने में, निरत माने लगा हुआ है, वाससी एव, कपड़ों के समान। तो यहाँ पर वाससी एव में कहाँ आया वाससी एव, 23वां में ये वाससी एव, तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? तो बोल ईदु दे द्विवचनम से प्रकृति संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो गया है, समझ गए ना। इति प्रगरीयत्वाद असंधि, संधि नहीं हुई है, सवर्ण दीर्घ संधि नहीं हुई है। वाससी अंतरियोत्तरीय, नीचे और ऊपर का जो वस्त्र है ना, उन दोनों को वाससी, वासह वाससी द्विवचन में कहा है। ये दृष्टांत जो है द्विवचन की दृष्टि से दाष्टान्तिक जो देह है, देह के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। वो देह के लिए भी स्थूल और सूक्ष्म के भेद से द्वितयात्मक, दो प्रकार का शरीर होता है। उसकी जीर्णता बलि पलतत्वादिकम, तुम्हारे बाल पक गए हैं और शरीर में बलि माने झुर्रियां पड़ गई हैं, आदिकम स्थूल देहस्य अंध बाधिर्यादिकम, तुम्हारा स्थूल देह भी अंधा बहरा आदि दोषों से दूषित हो गया है, इसलिए सूक्ष्म देह भी तुम्हारा जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। ननु प्रथम अब है आगे है गुरु भाई, गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन। अब तुम्हारा इस देह से कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, स्वार्थ समाप्त हो गया। अब देह को तुम इस बुढ़े शरीर से करोगे भी तो क्या करोगे, ये गत स्वार्थ हो गया। इस देह को तुम विरक्त होकर के, बंधन मुक्त होकर के, अभिज्ञात गति, ऐसे चले जाओ किसी को मालूम नहीं पड़े कहाँ गए पिताजी, है ना, कहाँ चले गए जो है धृतराष्ट्र। अभिज्ञात गति होकर के जहियात माने त्याग दो। जो ऐसा करता है सबई वीर उदाहरत, धीर उदाहरत, उसी को धीर कहा जाता है, धैर्यवान कहा जाता है। यह स्वकात परतो वेय जात निर्वेद आत्मवान, जो स्वकात माने अपने आप, यह माने जो व्यक्ति, वा माने अथवा, यह माने इस संसार में, परतो वा किसी दूसरे के द्वारा, अपने द्वारा अथवा पराये दूसरे के द्वारा, आत्मवान व्यक्ति को यदि निर्वेद माने वैराग्य जात माने उत्पन्न होता है, तो या तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाए या दूसरे के कहे के अनुसार हो जाए। तो हृदय कृत्वा हरिम गृहात, है ना, वह हृदय में हरि को धारण करके, गेह माने घर से,
प्रव्रजेत, निकल जाना चाहिए, वही नरोत्तम है। श्रेष्ठ पुरुष तो वही है। चाहे वैराग्य अपने आप तो तुमको हुआ नहीं है, भाई मैं कह रहा हूं तब तो वैराग्य को धारण करो। अथो दीचीम दिशम यातु, आप उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। स्वयं माने अपने युधिष्ठिर आदि पुत्रों के द्वारा, भतीजों के द्वारा अविज्ञात गति, तुम्हारे गमन को वो नहीं समझ पाए कहाँ गए पिताजी। भगवान माने आप निकल जाओ। इतो अर्वाक प्रायस काल पुंसाम गुण विकर्षण। अब इसके बाद इतो अर्वाक, इसके बाद तो प्राय करके जो काल है वो पुंसाम माने पुरुषों के गुणों का शोषण करने वाला है। माने यहां से आएगा जो समय आएगा, लोग जो है गुणहीन होते जाएंगे, ऐसा काल उपस्थित हो रहा है। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो याजमीढ़। इस प्रकार अजमीढ़ कुल में उत्पन्न आजमीढ़ राजा प्रज्ञा चक्षु माने अंधा जो है धृतराष्ट्र, वो अनुज विदुर के द्वारा उस राजा आजमीढ़ को बोध कराया गया। अजमीढ़ वंश में उत्पन्न हुए, इनके वंश के कोई पूर्वज अजमीढ़ नाम के थे, तो इनको आजमीढ़ कहा गया है। जैसे दशरथ के पुत्र को दाशरथी, रघु के वंश को जो है राघव, रघुवंशियों को राघव, उसी तरह से। छित्वा स्वेसु स्नेह पाषाण, स्वेसु माने अपने आत्मीय धनपुत्र आदि स्त्री आदि में स्नेह का जो जाल है, प्रेम जाल है, उसको काट करके दृढ़िम्नो, दृढ़िमा माने दृढ़ता के साथ में निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा, भाई विदुर के द्वारा दिखाया गया है मार्ग, जिसको ऐसे जो धृतराष्ट्र हैं वो दृढ़ निश्चय करके अपने आत्मीय जनों से स्नेह पास को काट करके वो निश्चक्राम निकल गए। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामिव सत संप्रहार। तो बोले अब यहाँ पर कह रहे हैं पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, राजा सुबल की पुत्री होने से इनको सौबली भी कहा गया है। कौन? गांधारी। तो सुबल की पुत्री ने देखा कि माई हस्बैंड इज गोइंग, मेरे पति जा रहे हैं हिमालय की ओर। पतिम प्रयांतम सुबल से पुत्री, वो तो पतिव्रता थी, साध्वी थी। अनुजगाम, पीछे पीछे वह भी चल पड़ी। बोले कहाँ? हिमालयम, यहाँ न्यस्त दंड प्रहर्षम, दंड और प्रहर्ष माने यहाँ पर उच्चावच, ऊंच और नीच सभी जो है समाप्त हो जाते हैं, है ना जी। अच्छा, हाँ, मनस्विनामेव सत संप्रहार, मनुष्यों के समान ये सत संप्रहार होने पर, है ना, वो निकल गए। अब आगे देखते हैं इसका क्या संप्रहार कहते हैं। विलक्षणो धीर, वो विलक्षण धीर थे, इस अपेक्षा में कहते हैं गत स्वार्थम माने इस देह से अब तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। यश धर्म आदि से हाँ, चलिए हाँ, तो ये तुम्हारा देह जो है धर्मादि, यश धर्म आदि से शून्य हो गया है, तुम मुक्त बंधन हो गए हो। त्यक्ताभिमान, अभिमान को त्याग करके हमारे पिताजी कहाँ गए? इति अभिज्ञाता गति यस्य स, तुम्हारी गति गमन को कोई जान नहीं पाए। धीर पुरुष के समान प्राप्त दुखस्य स्वयं सहनेन मुक्ति प्राप्ते, जो दुख भगवान ने दिया है उसको स्वयं सहन करो, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नरोत्तमस्तु तत प्रागेव कृत प्रतीकार, जो अच्छे आदमी होते हैं ना, वो दुख के आने से पहले ही उसका प्रतीकार कर लेते हैं। स्वकात स्वतः एवं परतः परोपदेश, तो या तो अपने ज्ञान से अथवा दूसरे के उपदेश से वो जो है उसका प्रतीकार करने में लग जाते हैं। त्वम तु नरोत्तमो नाभू, किंतु तुम नरोत्तम तो हो नहीं।
अतः इदानीम धीरो भव, इस समय धैर्य धारण तो करो, धीर तो बनो। अर्वाग अर्वाचीन एशियन, निकट भविष्य में आने वाला काल जो है वो गुण जो है धैर्य आदि को विकर्षति आच्छिन्नति नष्ट करने वाला है। माने मनुष्यों के गुण उत्तरोत्तर घटने ह्रास की ओर जाएंगे। आजमीड माने अजमीड वंश में उत्पन्न होने से इनको आजमीड कहा है। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है अंध। एवं बोधितसन, इस प्रकार उनको कहा गया। दृढ़िम्न माने चित्त की दृढ़िमा माने दृढ़ता से। भ्रात्रा माने भाई के द्वारा, विदुर के द्वारा संदर्शित माने दिखाए गए, अध्वा माने मार्ग पर चल करके, अर्थात बंद मोक्षयोर मार्गो यस्य स, बंधन और मोक्ष का मार्ग जो दिखाया है अभी ने भाई ने। सुबल की पुत्री गांधारी साध्वी सुशीला है। हिमालय को जाते हुए पति का अनुगमन, अनुजगाम, पीछे पीछे वो भी चली। अनुजगाम अननु कथम सा कुमारी, भाई वो तो बड़ी सुकुमारी थी। वो हिम आदि के दुख बहुल को है न कैसे सहन करेंगी, जो हिमालय पर गई। इसीलिए कहते हैं न्यस्त दंडानाम प्रहर्षो यस्में स्तत, जिन्होंने दंड को न्यस्त कर दिया है ना, रख दिया है, ऐसे लोगों को उस हिमालय में जाकर के हर्ष ही होता है। दुखदमपि केशांचित प्रहर्ष हेतु, भले वो शीतलता अधिक होने से वहां पर दुख का हेतु है, लेकिन फिर भी वो प्रहर्ष का ही कारण होता है। यहाँ दृष्टांत देते हैं, मनस्वी नाम माने सूराणाम युद्धे संतीव्र प्रहार। मनस्वी नाम माने प्रशस्त मन वाले योद्धा, जो लड़ाकू योद्धा हैं, उनके शरीर में जो घाव लग जाए तो वो उनको सुख ही देता है। माने मैं कितना वीर हूं, इसका सामना कर रहा हूं, वैसे वो अभी उसको सहन करेंगे हिमालय के वन के दुखों को। ये मनस्विनामी सत्संप्रहार का अर्थ हुआ। पाठांतर में सत संप्रहारम युद्धम च, सत संप्रहार का अर्थ युद्ध भी है, नहीं सत संप्रहारम युद्धम यथा, ऐसा भी पाठ है। ये आपका हो गया गुरु भाई। अब ये है, चलो ये कहाँ से है? ननु प्रथमम एव पतिष्यति देहम उपेक्षमाणस्य, है ना, ये मेरा देह गिरेगा, इसका पतन होगा। इस प्रकार देह की उपेक्षा करने वाला जो व्यक्ति है, आत्महननाख्य दोषानुसंग, आत्मघाती का दोष उसे लगेगा। इस पर कहते हैं गत स्वार्थम अकृत कृष्ण भजनत्वेन, तुमने भगवान कृष्ण का भजन तो किया नहीं, कोई स्वार्थ तुमने इस शरीर से सिद्ध किया नहीं है ना जी हाँ, कोई स्वार्थ साधन तो किया नहीं है। शोक मोह जरादि, शोक मोह और जरा माने वृद्धावस्था आदि से व्याकुल, मुक्त बंधन त्यक्त धन पुत्र आदि, मुक्त बंधन होकर के धन पुत्र आदि का त्याग करके, अविज्ञाता अन्य जनई जी, अन्य जनई नव बुद्धारण्य गति, अनव बुद्धा होगा। अच्छा हाँ, अवबुद्धा जनई रण, एक स गलत है, र होना चाहिए स की जगह पर। अन्य जनों के द्वारा अनवबुद्ध माने अविज्ञात गति हो करके, ये स की जगह र कर लेना। उस प्रकार से तुम निकल जाओ, है ना, जय्यात माने त्याग देना चाहिए। क्वापी तीर्थ से देहम त्यक्त्वैव यह तिष्ठेत, किसी तीर्थ में देह को त्याग करके जो विद्यमान होता है वही धीर पुरुष होता है। तस्मात् मान, इसीलिए पुरुषार्थ साधनाय, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, है ना, साधनाय साधना योग्य देह हानौ, पुरुषार्थ के साधन में अयोग्य देह है। अब तुम वृद्ध हो गए, किसी पुरुषार्थ के लायक तो नहीं रहे हो, इसलिए इसको त्यागने में कोई दोष नहीं है। निर्जन वन में जाकर के तपस्या के द्वारा इस शरीर को साधित स्वार्थम कुरु, इस शरीर से कुछ अपना स्वार्थ का साधन करो, माने कृष्ण का भजन करो, भगवान की भक्ति करो।
धनम हृदय कृत्वा बड़े याति तिवत। बणिक माने बनिया व्यापार के कार्य में प्रवृत्त होता है कि मुझे धन मिलेगा, उसी भाव से तुम भी भगवान मुझे मिलेंगे, इस भाव से भगवत भक्ति में लग जाओ। हरिम हृदय कृत्वा, हरि को हृदय में धारण करके हरिम प्राप्त, तुम हरि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। जात निर्वेद का अर्थ है उत्पन्न वैराग्य। जात माने उत्पन्न, निर्वेद माने वैराग्य। तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। आत्मवान वशीकृत मना, आत्मवान का अर्थ है जिसने मन को वश में कर लिया है, या आत्मा का अर्थ मन है। आत्मा जीवे धृतौ देहे, है ना, स्वभावे परमात्मा, इस स्वभाव से अर्थ है। पूर्व श्लोक के द्वारा आतुर संन्यासो, तू आतुर जो संन्यास है वो द्वितीय में सद सद विवेक के द्वारा हरि की शरण में होने से या संन्यास की सूचना दी जा रही है। अत तस्माद भवान उदीचीम, आप उदीची माने उत्तर दिशा को चले जाओ। स्वयं अज्ञात गति, अर्थात अपने लोग जान नहीं पाए, विविक्त गति, एकांत गमन कर दो। न तो स्वयं पांडव है ना, माने पांडव लोग जो है आपकी गति को नहीं जान पाए, अविज्ञात गति। पांडवानुज्ञैव तस्य महाभारते वनवासाय गत्युक्ते, पांडवों की आज्ञा से ही महाभारत में धृतराष्ट्र को वनवास का गमन ये बताया गया है। पांडवों की आज्ञा से ही गए हैं वो, कहाँ, महाभारत में। उनके साथ कुंती भी गई है और 2-4 साधु ब्राह्मण भी गए हैं उनके साथ महाभारत में। स्वेरेण माने इच्छानुसारेण, महाभारत में मतलब महाभारत में। यहाँ तो कहा है कि तुम लोग जान नहीं पाए, अचक निकल जाओ रात में, समझ गए ना। अच्छा, महाभारत में, महाभारत में पांडवों से कह करके गए हैं, साथ में कुंती भी गई है इनके। अच्छा, ये है। स्वैरेण माने अपनी इच्छा के अनुसार, ज्ञात है गति जिसकी न परीक्षा से, अतः तथोक्तमन इस प्रकार के विवरण की उपपत्ति होती है। अन्यथा अविज्ञात गति इत्यपहति, अविज्ञात गति इस पद की हानि होती है ना। अपतिस ततः स्यात्। हतो अर्वाक प्राक्तन काल पुंसाम अधिकारिणाम ज्ञान भक्त्यादि गुण सामग्र्या पादक। देखिए, पुरुषों को जो अधिकारी पुरुष हैं उनको ज्ञान भक्ति आदि गुणों की सामग्री का संपादन करने वाला जो काल है वो इतो अर्वाक माने यहाँ से पहले, है ना, ये है। अर्वाग इत्यस्य अर्थांतरम, अर्वाग का दूसरा अर्थ कहते हैं इतः परितन काल, यहाँ से आगे आने वाला जो काल है। एशियन माने आने वाला जो काल है। ये स्वामी चरण माने इन्होंने, नहीं, स्वामी चरण दूसरे हुए, हो सकता है इन्हीं के लिए कर रहे हो सकता है। स्वामी चरण ही उक्तत्वात् कहा है। देखिए, एशियन यही तो कहा है स्वामी चरण, इसलिए श्रीधर स्वामी ही है। कौन सा श्लोक है ये? 27वां श्लोक है। 27वां श्लोक देखिएगा आप, इसमें देखिएगा 27वें में ये है। यहाँ से इदानीं भवेत् अतिथि और अर्वाचीन एशियन, यही तो कहा है इन्होंने। स्वामी चरण का मतलब यही तो हुआ, आगे आने वाला काल। यद्वा अर्वाग इति अव्ययम, अर्वाक ये जो अव्यय है, तस्य अनेकार्थत्वा उपपत्ति, उसके अनेक अर्थ होते हैं। माने अर्वाक का अर्थ पूर्व काल भी और आने वाला काल भी है, ये मतलब है। आजेन ज्ञानेन मीढ़ सिक्त, आज माने ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा मीढ़ माने सिक्त, सिक्त माने सींचा गया। मेह जो है सेचन अर्थ में है, तो मेह से ही मीढ़ बना है। अतः क प्रत्यय होकर के त प्रत्यय होकर के तो में तो ही बसता है, और त को फिर ढ हो जाता है ना। तो इसी प्रज्ञा चष्टे पश्यति न तो मांस दृष्टिया एति वा अध्वा लौकिको वैदिको वा, जो प्रज्ञा माने बुद्धि के द्वारा देखता है, न तो मांसमयी आंखों की दृष्टि से, है ना, मार्ग को देखता है, वो चाहे लौकिक मार्ग हो चाहे वैदिक मार्ग हो। दृढ़िम्न माने दृढ़तरान, दृढ़तर, निर्जगाम माने घर से निकलना, ये शेष है। पत्यु शुश्रूषैव व्रतम यस्यासा,
पति की सेवा करना ही जिसका व्रत है वो पतिव्रता है। ये वैयधिकरण बहुव्रीहित्वात् मध्यम पदलोप, यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि है ना जी तो व्यधिकरण माने भिन्न विभक्ति वाला, ठीक है ना जी। तो पत्यु शुश्रूषा, पत्यु में तो षष्ठी का एक वचन है और शुश्रूषा में एक प्रथमा का एक वचन है, तो ये व्यधिकरण हो गया माने भिन्न विभक्ति का हो गया। भिन्न विभक्ति वाला बहुब्री होने से यहाँ मध्यम पदलोपी समास है। अच्छा। तो पतिव्रता माने पति शुश्रूषैव व्रतम, यहाँ शुश्रूषा पद का लोप हो गया है, मध्यम पद का लोप हो गया है, ठीक है ना जी। पति की सेवा ही जिसका व्रत है उसे कहते हैं पतिव्रता। यह मध्यम पदलोपी समास है। चकार से कुंती चानुजगाम, चौ से कुंती भी उनके पीछे पीछे चली गई। यहाँ तो नहीं लिखा है लेकिन महाभारत में गई हैं, तो चौ पद से ये अर्थ वही निकाल रहे हैं। इत्यवधेयम, महाभारत में वैसा ही कहा गया है। महाभारत में कुंती भी उनके साथ गई हैं। ननुषा सुकुमारी, वो तो सुकुमार हैं, सुकुमार देह वाली हैं। दुख बहुल हिमालय को कथम गते, है ना, वो कैसे जाएंगी। कथिंगता इति चेदा, इस बात पर कहते हैं न्यस्त दंडानाम काय वांग मनोभिस्त्यक्त भूत द्रोहाणाम। शरीर से, काय माने देह से, वांग माने वाणी से, मन से त्याग दिया है भूतों के प्रति द्रोह जिन्होंने, है ना। प्रहर्ष माने प्रकृष्ट आनंद है जहां पर। संप्रहारा विसंपात कन संस्फोट संयुगा इत्यमरः। संप्रहार, अभिसंपात, अभिसंपातक, निसंफोटक और संयुग ये पर्यायवाची हैं। सत संप्रहार इस पाठ में क्लीबत्व मन नपुंसकता युकी है। संप्रहार पुल्लिंग होना चाहिए, यहाँ पर पुल्लिंग है तो ये आर्स होने से नपुंसक कर दिया है। ये 29 ही तो हैं। जी जी हाँ 29 हो गए, तो आज 12 श्लोक हो गए। जी जी। अब थोड़ा उधर चलना है तो थोड़ा समय से